Morning students, my name is Mr. Pramod Roma, Hatron Skill Center, SPMN branch near जाट कॉलेज हिसार। तो स्टूडेंट जैसे आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेरोल का टॉपिक रहेगा, ठीक है। हमारा जो अकाउंटिंग फीचर्स का टॉपिक है उसकी आज हम थ्योरी करेंगे और नेक्स्ट हम जब करेंगे उसको अपने को क्या करना, प्रैक्टिकली वर्क करना है, ठीक है। तो थ्योरी के अंदर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना उस चीज़ को, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा बहुत नोट पैड के अंदर लिख देता हूँ, आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना उसको, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, पेरोल का टॉपिक है, ठीक है। और ये हमारा जो टॉपिक है वो कौन से का, अकाउंटिंग फीचर्स का टॉपिक है हमारा, ठीक है। और अकाउंटिंग फीचर हमें क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो उसको अप्लाई करने के लिए जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, पहले F11 प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, F1 प्रेस करते हैं, ठीक है। अप्लाई करने की शॉर्टकट होती है। पेरोल के अंदर हम क्या मतलब, पेरोल के अंदर आप क्या करते हैं, ये है क्या, इसके अंदर कोई भी एम्प्लॉइज होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट अलाउंस, जिसको आप क्या बोलते हैं, HRA बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप मेन जो हम करते हैं PF को भी काउंट करते हैं। मतलब जो मेन तीन कंडीशन होती है वो क्या होती है, बेसिक सैलरी होती है, हाउस रेंट अलाउंस होता है और एक हमारा क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो कंडीशन बनती है वो कौन कौन सी है वो देख लो एक बार। पहली होती है हमारी बेसिक सैलरी की, ठीक है। उसके बाद होती है HRA, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। और एक हमारा क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, जिसको PF बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये हमने मेंशन कर दिया। तो मेन जो तीन कंडीशन होती है वो ये होती है हमारी, ठीक है। जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं भाई, अप्लाई करने का लॉजिक क्या है या जो भी है, जैसे भी भाई ये बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग HRA कैसे काउंट किया जाता है, प्रोविडेंट फंड कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेरोल की कुछ एक क्या होती है, शॉर्टकट की होती है, वो आप लिख लेना। बट मैंने आपको शॉर्टकट की एक लेक्चर अपलोड किया था, उसके अंदर सब दिया हुआ है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, जो पेरोल होता है उसकी शॉर्टकट होती है, जो हमारा पेरोल होता है उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F4, ठीक है। पेरोल के अंदर हम क्या करते हैं, अटेंडेंस वगैरह मेंशन करते हैं हम। तो पेरोल के अंदर जो हम क्या करते हैं, अटेंडेंस मेंशन करते हैं, उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस F5 होती है, ठीक है। और पेरोल के अंदर पेरोल ऑटोफिल की शॉर्टकट, पेरोल ऑटोफिल की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, ऑल्ट प्लस A होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना किसी भी तरह से, ठीक है। भाई पेरोल की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस F4 होती है, अटेंडेंस वगैरह मेंशन करते हैं कंट्रोल F5 होती है, ऑटो फिल करना तो उसको क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस A करते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसको हमें क्या डिटेल, इसकी हमें क्या चेक करनी होती है, डिटेल चेक करनी होती है हमें, चेक ऑफ पेरोल, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, D प्रेस करेंगे डिस्प्ले, फिर हम क्या करेंगे P, फिर P, फिर P, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट होती है, तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको ना ये काउंट कैसे किया जाता है, मतलब बेसिक सैलरी निकाली कैसे जाती है, हाउस रेंट अलाउंस की बेस पे प्रोविडेंट फंड वगैरह ये सारी चीजें कैसे मेंशन होती है, वो मैं आपको अभी एक्सेल में बता देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं आप। तो जैसे मान के चलो अपना जो टॉपिक है पेरोल का टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई भी अपन एक सीरियल नंबर ले लिया हमने, ठीक है। सीरियल नंबर ले लो, उसके बाद आप क्या लिखोगे, नेम, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेना डिपार्टमेंट, उसके बाद लिख लेना आप यहाँ पे बेसिक सैलरी, उसके बाद लिख लेना HRA, उसके बाद लिख लेना प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद लिख लेना नेट सैलरी, ठीक है। तो आपको ये मेंशन करनी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने सीरियल नंबर डाल रहा हूं इसके अंदर, अब आप यहाँ पे कोई नेम लिख लेते हैं, जैसे मैंने पहले लिखा है इसमें मनोज, उसके बाद मैंने इसका लिखा यहाँ पे कोई भी आपका नाम मेंशन, साहिल, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ रिंकू, ठीक है।
मान के चलो ये किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एक को हमने क्लर्क किया है, एक को हमने स्टेनो के अंदर किया है, और एक को हमने किस में किया है, टीचर। ठीक है, अब आप उसकी क्या करें, बेसिक सैलरी मेंशन करते हैं। ठीक है, हम क्या करें, बेसिक सैलरी मेंशन कर रहे हैं। ये हमने बेसिक सैलरी मेंशन कर दी। सिर्फ आपका जो एग्जाम में कई बार पहले क्वेश्चन आता था कि हमें क्या निकालना होता था, एचआरए प्रोविडेंट और ये बेसिक सैलरी वगैरह मेंशन करनी होती थी, और हमें नेट काउंट करनी होती थी कि बंदे को नेट मिलेगी कितनी सैलरी उसको। ठीक है, तो वो चीज हमें काउंट करनी है, तो उसको उसी को काउंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, बेसिक सैलरी तो हमारे पास है ही। ठीक है, बेसिक सैलरी तो हमें दे रखी है इसने, तो बेसिक सैलरी जब इसने हमें दे रखी है तो अगला क्या कह रहा है कि जो आपको एचआरए है वो काउंट करना है 12%, क्योंकि एचआरए क्या होता है 12% फिक्स होता है। उसके बाद जो प्रोविडेंट फंड होता है वो क्या होता है 10% फिक्स होता है, बट डिपार्टमेंट देखे जाते हैं कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना क्या कुछ है। ठीक है, तो अब अगला जैसे मान के चलो मैं पहली कैलकुलेशन लिख देता हूं आपके लिए। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा कैलकुलेट HRA 12% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, नंबर 2 लिख रहा हूं मैं इसमें कैलकुलेट प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद थर्ड लिख रहे हैं आप कैलकुलेट नेट सैलरी। तो कैलकुलेट जब नेट सैलरी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, ठीक है, उसमें प्लस क्या करते हैं आप हाउस रेंट, और माइनस क्या कर देते हैं, प्रोविडेंट फंड माइनस कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट सैलरी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने बेसिक सैलरी वगैरह सब ले ली, तो अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि हमें क्या करना है, एचआरए काउंट करना है 12% किसका, बेसिक सैलरी का। तो हमें इसका क्या निकालना है, 12% निकालना है। तो इसका 12% कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे कोई एक्सेल में बनवाता है या जो भी है, जैसे भी है, आप एक्सेल में भी उसको क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो इजिकल टू कोई भी आप फॉर्मूला कंडीशन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल का बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 12% करना है। किसका करना है, बेसिक सैलरी का। तो पहले किसको सिलेक्ट करेंगे, अपन बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है अपने को। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 12 से। भाई 12% करना है ना, और डिवाइड आप किससे करेंगे, 100 से। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे देखो अब हमने क्या किया, इजिकल टू का सिंबल लगाया मैंने, तो D4 हमारा क्या है, बेसिक सैलरी, उसका क्या करना है, कैलकुलेट करना है कितना, 12%। क्या काउंट करना है, एचआरए। तो बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई मैंने क्या किया 12, और डिवाइड बाय क्या किया अपन ने, 100 किया। तो एंटर करोगे तो उसके बाद क्या शो करेगा, एचआरए शो हो गया। सेकंड एक्सरसाइज में कह रहा है कि कैलकुलेट करना है पीएफ कितना, 10% किसका, बेसिक सैलरी का। तो इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, पहले बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, डिवाइड बाय किससे करेंगे आप, 100 से। एंटर कर दो, कितना आ गया, 2200 रुपए। किसका है, बेसिक सैलरी का। क्या है, पीएफ कितना, 10%। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने को अप्लाई करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला कहता है कि उसकी अपने को क्या निकालनी है, नेट सैलरी निकालनी है। तो नेट सैलरी निकालने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है, जो परफॉर्मा, वो जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो अब अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर कि हमें नेट सैलरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे आप इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो बेसिक नेट सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं प्लस क्या करूंगा, एचआरए। एचआरए कितना है मेरे पास, 2640 रुपए। ठीक है, उसके बाद मेरे को माइनस क्या करना है, प्रोविडेंट फंड। तो आप माइनस क्या कर देंगे, प्रोविडेंट फंड माइनस कर देंगे। और देन उसके बाद क्या करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है। तो नेट सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 22,440। ये हमें क्या मिलेगी, नेट सैलरी मिलेगी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, हर एक कैंडिडेट की सैलरी वगैरह जो भी है मेंशन करनी है। ठीक है, तो अब इसी के अंदर आप कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हो कि इसमें जैसे मैंने कंट्रोल के साथ फ्रीक्वेंसी का बटन प्रेस किया है, तो इसका मतलब क्या होता है, शो फॉर्मूला। तो मैंने जो फॉर्मूले लगाए थे वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, जैसे आप इनको नोट करोगे ना, एक मिनट, जैसे आप इसको नोट करोगे, भाई ये नाम हो गया, एक टेबल, छोटी सी टेबल बना लेना। कंडीशन मैंने ये रही यहाँ पे। ठीक है भाई, पहले मैंने क्या किया, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, डिवाइड बाय किससे करना है,
100 से, तो हमारा ये एचआर कितना निकल के आएगा, 12% आपको शो करेगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, दोबारा कंट्रोल के साथ फ्रीक्वेंसी का बटन दबाया मैंने, तो शो आंसर आ गया आपके। ठीक है, अब आपको और भी अगर मान के चलो, अब ये तो हमने निकालना आ गया हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें ऑटोमेटिक चाहिए सिर्फ का, तो आप इसको सिलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि ये छोटी सी बिंदु दिख रही है आपको, यहाँ पे हम ये कर्सर रखेंगे तो एक प्लस का ये क्या बनेगा, प्लस का पॉइंट बनेगा ब्लैक कलर का, तो इसको हम क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक काउंट कर देगा, ये आपको दोबारा कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ऊपर वाली कंडीशन में क्या कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने को क्या करना है, मतलब ये तो आपको मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है हमें। ठीक है, हमें परसेंटेज वैल्यू डालनी है एचआरए प्रोविडेंट फंड की और बेसिक सैलरी डालनी है, तो आगे जाके ऑटोमेटिक वो क्या करके दिखाएगा, आपको काउंट करके दिखाएगा वो। ठीक है, अब अगर आपको इसमें किसी भी तरह से डाउट है तो आप मेरे को बता देना, ताकि मैं एक्सेल के अंदर आपको दोबारा बता दूं इसको, और बट इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, एक्सेल क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, और ये शॉर्टकट भी लिख लेना है इसके अंदर। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं आपको। अब मैं आपको थ्योरी वगैरह बता देता हूं, जो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं इसके अंदर पेरोल को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पेरोल का टॉपिक है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेना, पेरोल को भाई, पेरोल का इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है, जैसे भी है सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, पेरोल का इंट्रोडक्शन है, इनेबल कैसे होता है, उसके 4 स्टेप कौन से होते हैं पे स्लिप को बनाने के लिए, तो ये स्टेप भी मैंने एक एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, स्टेप 3 है, 4 है, 5 जो भी है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पेरोल इन्फो मतलब उसकी डिटेल निकालनी हो तो कैसे क्या यूज ऑप्शन होते हैं, जब आप पे हेड बनाते हैं। ठीक है, पे हेड वगैरह भी आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके टाइप अलग होते हैं, कैलकुलेट के अलग होते हैं, फ्लैट रेट अलग होता है, ये सारी चीजें भी आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग कर लेते हैं इसमें, तो आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, क्योंकि फिलहाल नोट्स नहीं है, तो आप इसको नोट कर लेना ताकि नोट्स क्रिएट हो जाए, कॉपी बना लो एक आप। ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे पहला ही इसमें क्या कह रहा है, पेरोल इंट्रोडक्शन कह रहा है। ठीक है, तो पेरोल इंट्रोडक्शन के अंदर अब ये क्या क्या रहा है, इसके अंदर जो मैं बात बता रहा आपको कि टैली पेरोल इज इंटीग्रेटेड विद अकाउंटिंग टू गिव द यूजर द बेनिफिट ऑफ सिंप्लीफाइड पेरोल प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग। मतलब ये कुछ एक हद तक क्या है, अपने लिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कि इससे क्या होता है, एक बेनिफिट मिल जाता है कि कोई भी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे आप जैसे ये जीएसएल कंपनी है, जिंदल स्टील वाली, तो इसके अंदर काफी क्या करते हैं, वर्क एम्प्लॉइज काम करते हैं वहां पे, तो उनका क्या होता है, पेरोल होता है, उनका क्या करता है, पीएफ वगैरह होता है, और हाउस रेंट भी मिल जाता है, जो क्वार्टर वगैरह देते हैं जिसको। ठीक है, प्लस ये जो फ्लैट वगैरह दे देते हैं रहने के लिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, इसी के अंदर मान के चलो अपने को उनकी तरफ से इंसेंटिव मिल जाता है, कोई ओवर टाइम मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप अंडर टाइम करेंगे तो सैलरी में से कम हो जाएगा, ओवर टाइम करेंगे तो सैलरी के अंदर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें अगर उसमें क्या चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, तो फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग कर लेंगे, जैसे उसमें ऑप्शन था फ्लैट रेट का। ठीक है, तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, किसी भी टाइप से मुश्किल नहीं है, 1% भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में तो रख के चलनी पड़ेगी, जब तक आप उसको ध्यान में नहीं रखोगे फिर फायदा भी नहीं है उसका। ठीक है, और उसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, टैली पेरोल इनेबल यूजर टू सेटअप एंड इंप्लीमेंट सैलरी स्ट्रक्चर। मतलब टैली जब आप इनेबल कर देते हैं तो बाद में जो उसका स्ट्रक्चर बनता है वो किसका बनेगा, सैलरी का बनेगा, रैंकिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। हर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यस कैन आल्सो अलाइन एंड automate payroll process and directly integrate them with mainstream accounting। ठीक है, तो अकाउंटिंग का बता रहा है ना ये आपको। तो उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो ऑटोमेटिक पेरोल प्रोसेस, जैसे अभी मैंने आपको शॉर्टकट लिखाई थी Alt+A पेरोल ऑटो फिट की। ठीक है, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये चीज क्या करनी है, अप्लाई करनी है अपने को। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि पेरोल डाटा कैन बी व्यू as part of the existing and configurable
कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस, मतलब वो क्या करता है, पेरोल को आप कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अलग अलग मतलब उसको डिफाइन कर सकते हैं। भाई कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है कि कितना हमारा कितना आप मतलब उसमें कॉस्ट लगा रहे हैं, कितनी क्या हमारी कॉस्ट लग रही है बिजनेस के अंदर या जो भी है, ठीक है। तो सारा वही इसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि टैली पेरोल आल्सो सपोर्ट कॉन्फ़िगरेबल फॉर्मेट फॉर पे स्लिप प्रिंटिंग, फ्लेक्सिबल सैलरी, वेजेस, अटेंडेंस वगैरह सब इसके अंदर आप क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। भाई ओवर टाइम भी है, लीव भी है, कोई ग्रेचुटी है, कोई एक्सपेक्ट रिपोर्ट मतलब जो भी उसकी रिपोर्ट वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम क्या करेंगे इसके अंदर मेंशन करेंगे। आप अगर अभी भी इसमें कोई भी आपको किसी भी तरह से कोई डाउट रहता है ना तो मेरे को बता देना, ठीक है। उसके बाद इनेबल कैसे करते हैं, पहले में अभी मैंने इसमें आपको अप्लाई करने का शॉर्टकट बताया था कि हम पहले क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, F1 का बटन प्रेस करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सिंपल ये भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो इसमें, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह से कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसकी पे स्लिप बनाते हैं, कोई एक एम्प्लॉई है उसकी मेरे को क्या बनानी है, पे स्लिप बनानी है, तो उसके कुछ एक स्टेप होते हैं, ठीक है। तो वो 4 स्टेप जो है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हेडिंग में क्या कह रहा है कि फॉर इजी स्टेप टू जनरेट पे स्लिप, तो द न्यू एनहांस पेरोल इन टैली रिक्वायर मिनिमल एफर्ट ऑफ द एक्यूरेट प्रोसेसिंग, सेटिंग अप पे हेड, एम्प्लॉइज ग्रुप, एम्प्लॉइज सैलरी डिटेल, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, सब इस चीज के अंदर हम क्या करेंगे, एज इट इज यूज करेंगे। भाई उसका ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के बाद एम्प्लॉइज होता है, उसके बाद सैलरी डिटेल निकालेंगे, अटेंडेंस वगैरह लगाएंगे, हर एक चीज मेंशन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बता देना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप क्या कह रहा है कि हमें पे हेड कैसे बनाना है। भाई पे हेड है क्या, पहले तो वो देख लो, द कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर सैलरी एज क्रिएटेड एज इसमें अंडर पे हेड, मतलब जितना भी आप सैलरी का स्ट्रक्चर बनाते हैं उस एम्प्लॉइज को लेके वो सारा किसमें क्रिएट करते हैं, आप पे हेड के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्रिएट द सैलरी स्ट्रक्चर, उस सैलरी का क्या बनाया जाता है, स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कंपोनेंट इन पे हेड, किसके अंदर, पे हेड के अंदर। तो कंपोनेंट उसके कुछ पार्ट भी है पे हेड के, वो आपको आगे बताता हूं मैं। द पे हेड क्रिएशन इन टैली इज वेरी यूजर फ्रेंडली, द टैली आल्सो क्रिएटिंग एनी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पे हेड, मतलब किसी भी टाइप से आप कहीं भी किसी फील्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, हर एक एम्प्लॉइज का डाटा वगैरह पेरोल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉइज कैसे, पहले हमें क्या बनाना पड़ता है पे हेड के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या बनाने पड़ते हैं, एम्प्लॉइज क्या होते हैं आपके, तो क्रिएट एन एम्प्लॉय मास्टर, हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, एम्प्लॉइज का डाटा मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। एंटर द रिक्वेस्टिंग एम्प्लॉइज डिटेल, उसकी एम्प्लॉइज की क्या मेंशन होती है, डिटेल होती है, उसका ग्रुप मेंशन किया जाता है। बाय ग्रुपिंग एम्प्लॉइज अंडर द फंक्शन दैट परफॉर्म द डिपार्टमेंट है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा, उसका डिजाइनेशन क्या है, उसका क्या बोलते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारा फॉर्मल नेम वगैरह हर एक चीज उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको समझ के कॉपी के अंदर नोट करना है आपको इसको, ठीक है। आप सिर्फ यहां तक ही करेंगे आज, ठीक है। इसमें एक बार देख लेता हूं मैं, यहां तक कर लेंगे पेरोल इन्फो तक, ठीक है। उसके बाद 3 में क्या कह रहा है कि हमें सैलरी डिटेल मेंशन करी जाती है, तो क्रिएट द एप्लीकेबल सैलरी डिटेल फॉर बोथ एम्प्लॉइज ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल एम्प्लॉइज विद द अर्निंग डिडक्शन, मतलब हर एक चीज भाई कितना आप कमा रहे हैं, कितना हमारा डिडक्शन हो रहा है, सारी चीज हम किसमें मतलब एंटर करते हैं सारा। ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन इंडिविजुअल ऑप्शन होती है एम्प्लॉइज की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में भी करते हो, डिडक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करेंगे, ठीक है। 4 में क्या होता है, इसमें जनरेट पे स्लिप कैसे बनाई जाती है, तो पे स्लिप बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस जिस बंदे का पर डाटा बना रहे हैं उसकी पे स्लिप वगैरह बना रहे हैं, तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, उसकी पासबुक जो होती है, ठीक है। वो सारी हमें इसके अंदर मेंशन करनी पड़ती है। भाई जो भी उसकी सैलरी आएगी वो अकॉर्डिंग टू किस में आएगी, बैंक के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो ये सारा इसमें क्या कह रहा है, ए पेरोल वाउचर टू एंटर द अर्निंग एंड डिडक्शन, कितना आप कमा रहे हैं, कितना माइनस हो रहा है, किसमें, पेरोल के अंदर, किसकी ट्रांजेक्शन में, दैट आर पेड अलोंग विद द सैलरी पे स्लिप फॉर ऑल एम्प्लॉइज, हर एक आप एक या दो क्या मतलब जितने भी एम्प्लॉइज हर एक का आप क्या बना सकते हैं, पे स्लिप बना सकते हैं सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है।
उसके बाद जनरेट द पे स्लिप दैट प्रोवाइड एम्प्लॉइज एज वेल एज अटेंडेंस वगैरह मेंशन करते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ द एम्प्लॉइज अर्निंग डिडक्शन वगैरह, ये बार बार ये चीज आ रही है कि कितना आपका इनकम हो रही है, कितना हमारा क्या हो रहा है, डिडक्शन हो रहा है। इनकम किस बेस पे होगी, जब आप ओवर टाइम करेंगे। वैसे भी हमारी सैलरी इनकम है, लेकिन हम अगर एक्स्ट्रा काम करके दे रहे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, जो कि हमारी एडिशनल में इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको देख लेना पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको एक बात याद रखना, नोट जरूर कर लेना, क्योंकि फिलहाल आपके पास नोट्स नहीं है इसके। ठीक है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ आपको। उसके बाद उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ये सारी डिटेल वगैरह मेंशन हो जाती है, तो उसको चेक कहाँ करते हैं आपका, टैली ओपन, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन अगर अपने को निकालनी है तो टैली ओपन करेंगे, F12 करेंगे और पेरोल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। वहां पे जो भी आपको पेरोल को लेके चेंज करना है, यस नो जो भी करना है, वो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और पेरोल की इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या है इसमें, द पेरोल इंफॉर्मेशन allow to set up the employee default and standard payroll information with common payroll field use for calculating earning and deduction। सेम वही डिक्टो चीज बता रहा है इसमें। ठीक है, तो ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपका किसी भी तरह से कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को बता देना, ताकि आप उस चीज को क्रिएट कर सकें। जैसे आपकी ये थ्योरी वाली वीडियो अपलोड होगी तो उसके रिगार्डिंग आप बता देना कि भाई सर हमारा ये डाउट है, या जो भी है, जैसे भी है आपकी वो चीज, मतलब वो जो भी आपका डाउट है वो आपका एज इट इज क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, वहां पे मेंशन हो जाए आपका। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो सिर्फ पेरोल इन्फो तक करेंगे, उसके बाद आप आगे करेंगे पे हेड वगैरह, ये काफी आपका बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, ये हर एक मैंने इसमें पिक वगैरह ऐड कर रखी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसके अंदर। ठीक है, तो आज आपका ने जो किया है वो सिर्फ हमने किया है पेरोल इन्फो तक, और आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे क्योंकि फिलहाल नोट्स नहीं है, तो आप जो इसमें मतलब जैसे ही आपका क्या होएगा भाई, आप इसी के अंदर करके देखोगे तो सारी चीज मेंशन हो जाएगी उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। बट फिलहाल जो अपना चल रहा है वो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, तो थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग आप इस चीज को कंटिन्यू रखो आप। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे।